वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सोनम है और इस इंडस्ट्री को बड़े दिल से बड़ी शिद्दत से कर रही हूँ और ओके लाइफ केयर को कर रही हूँ। ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट से बहुत प्रभावित हूँ, कारण मैंने एमएनसी में काम किया है 6 साल। और एमएनसी में काम करने वाले लोग प्रोडक्ट क्वालिटी को बहुत बहुत प्रायोरिटी देते हैं, राइट। तो ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट्स, मैं बोल सकती हूँ कि हम एमएनसी वाले भी बहुत खुश होते हैं इसके प्रोडक्ट्स को देखकर, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इस्तेमाल कर कर। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैं आज आप लोगों को देना चाहती हूँ कि सफलता किस तरीके से पाई जाती है या सफल कैसे हुआ जाता है। एग्जाम्पल देती हूँ मैं हमेशा फेथ वर्सेस डाउट पर। और इस समय मुझे लगा कि ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। मैं पहले बहुत सारी स्टोरी शेयर करती थी, आज एक और शानदार स्टोरी आप सब लोगों के सामने लेकर आई हूँ। स्टोरी है फेथ एंड डाउट को लेकर, राइट। ये स्टोरी है हवाई यात्रा की। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद हवाई यात्रा की होगी, और नहीं भी की होगी तो हवाई यात्रा में टर्बुलेंस होना स्वाभाविक है। यानी थोड़ा सा हवाई जहाज शेक होता है, हिलता है, राइट। और जब टर्बुलेंस होता है तो एयर होस्टेस का एक अनाउंसमेंट होता है, और जिसमें एयर होस्टेस आपको बोलती है कि कृपया करके आप अपनी सीट पे बैठ जाएं, अपनी सीट बेल्ट बांध लें, बिकॉज मौसम खराब होने की वजह से टर्बुलेंस होने की संभावना है, राइट। ऐसा ही कुछ अनाउंसमेंट उस हवाई यात्रा में हुआ। वो हवाई जहाज पूरा भरा हुआ था लोगों से। उस हवाई जहाज में एक बहुत ही शानदार घटना हुई, जो घटना मैं आपको समझाना चाहती हूँ या सुनाना चाहती हूँ। हुआ क्या कि उस हवाई यात्रा में एक बहुत ही शानदार चीज थी, और वो ये थी कि उस हवाई यात्रा में एक 5 साल की बच्ची बैठी थी, जिसके बराबर में एक बहुत ही शानदार गबरू जवान, बहुत स्ट्रांग यंग मैन, डैशिंग सा लड़का बैठा हुआ था, राइट। अब टर्बुलेंस का जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ और थोड़ा सा हवाई जहाज हिला, तो जस्ट दैट्स ओके, राइट। लेकिन वो टर्बुलेंस कुछ ज्यादा हो गया, कुछ ज्यादा, कुछ ज्यादा मतलब स्वेलिंग वाला भी, है ना, मतलब ऊपर नीचे। अब इस टर्बुलेंस के बाद लोग डर गए, लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे। बिकॉज आप सब लोग जानते हैं, हम लोग मजाक में भी कई बार बोलते हैं कि भाई गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ तो बचने की संभावना है, ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ तो बचने की संभावना है, लेकिन हवाई जहाज में कुछ हुआ तो बस फिर तो पता नहीं हमारा क्या होने वाला है। कुछ इस तरीके का माहौल उस हवाई जहाज के अंदर बन चुका था। अब लोगों को लग रहा था शायद ये उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है, और सब डर चुके थे, चिल्ला रहे थे, लोग रो रहे थे और परमात्मा को याद कर रहे थे। लेकिन उस पूरी हवाई जहाज में एक लड़की थी जिसका इस माहौल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वो बिल्कुल भी नहीं डर रही थी, ना वो बिल्कुल चिल्ला रही थी, ना वो बिल्कुल रो रही थी। बाहर में बैठा यंग लड़का भी रो रहा था, चिल्ला रहा था, ड्रेसिंग यंग, एकदम स्ट्रांग, घबरू जवान, वो भी डर रहा था। वो बराबर की लड़की को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था उस पूरे माहौल का। आफ्टर सम टाइम टर्बुलेंस कंट्रोल हुआ, बहुत ही सेफली हवाई जहाज ने लैंड किया, और सब लोग परमात्मा को शुक्रिया बोल रहे थे, भगवान बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारी जिंदगी बचा ली, और आज हमने बड़े अच्छे कर्म किए होंगे, राइट, हमने अच्छा किया होगा जिस कारण हम बच गए। ओके, सब भगवान को शुक्रिया बोल रहे थे। बट उस समय ना वो जो घटना हुई थी, उस घटना में वो जो लड़की है वो नहीं चिल्ला रही थी। और बराबर में बैठा वो यंग लड़का ये सोच रहा था, यार मैं पागल था क्या, मैं चिल्ला रहा था। ये लड़की नहीं चिल्ला रही थी, उसको ये बात हजम नहीं हुई। हवाई यात्रा से उतरते समय उसने उस लड़की को रोका और पूछा, आप क्यों नहीं चिल्ला रही थी, आपको नहीं पता हवाई जहाज में क्या हो रहा था, आपको नहीं पता इस टर्बुलेंस का मतलब क्या था, वो कितना भयंकर टर्बुलेंस था। उस लड़की ने जो जवाब दिया, ये जवाब ही इस स्टोरी का मैसेज है। उस लड़की ने बोला, यस अंकल, मुझे पता है टर्बुलेंस का मतलब क्या होता है, मुझे पता था कि हवाई जहाज में क्या हो रहा था, क्यों सब चिल्ला रहे थे, शायद सबको पता था कि शायद उनकी जिंदगी का ये आखिरी दिन हो सकता है। लेकिन मैं नहीं घबरा रही थी, मैं उस पल को एंजॉय कर रही थी, जस्ट बिकॉज मुझे फेथ था कि ये सब कंट्रोल हो जाएगा और सेफ लैंडिंग होगी। वो लड़का और मतलब क्यूरियोसिटी जग गई उसके अंदर की, हाउ, तुम्हें कैसे बता। वो लड़की ने बोला, अंकल, मुझे ये विश्वास इसलिए था क्योंकि इस हवाई जहाज का पायलट मेरा पापा है, और किसी भी कीमत में मेरा पापा मुझे कुछ नहीं होने देता, और वो कैसे भी उसको कंट्रोल करके सेफ लैंडिंग करते। बस यही अंतर है फेथ और डाउट में।
पहले आपको बहुत लोग फेथ दिखाएंगे, हमें आप पे विश्वास है, हम आपके साथ हैं, ये वो। थोड़ा सा टर्बुलेंस नहीं आएगा, लोग पीछे हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको वही लड़की वाला फेथ है अपने पायलट पर, अपने फादर पायलट पर, यकीन मानना बॉस, सेफ लैंडिंग होती है। यही विश्वास आपको अपने अपलाइन के प्रति देना होता है, यही विश्वास आपको अपनी कंपनी के प्रति रखना होता है, यही विश्वास आपको अपनी मैनेजमेंट के प्रति रखना होता है, यही विश्वास आपको आपकी कंपनी के सीईओ के प्रति रखना होता है। और यकीन मानना माय डियर फ्रेंड, हम ओके लाइफ केयर जो कर रहे हैं दिल से शिद्दत से करते हैं और अपने पायलट फादर यानी मिस्टर टी के सहारन सर पर वही विश्वास रखते हैं। कारण एक बार नहीं देखा हमने टर्बुलेंस, हमने कई बार टर्बुलेंस देखा है, राइट। और हर बार टर्बुलेंस में हमने एक्स्ट्रा स्पीड में ग्रोथ ली है, एक्स्ट्रा स्पीड में आगे बढ़े हैं, एक्स्ट्रा स्पीड में बहुत जबरदस्त छलांग लगाई है। यकीन मानना अगले 90 डेज बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत शानदार होने वाला है। ओके लाइफ केयर का सभी कमाल, बेमिसाल सेमिनार, मोमेंटम, मार्केट रिव्यू आप लोगों को जगह जगह से मिलने वाला है। 5 तारीख हम लोग दिल्ली में शानदार से प्रोग्राम कर रहे हैं अपने ईशान म्यूजिक सेंटर में। इसके अलावा 7 तारीख को हम लोग अहमदाबाद में है मेगा सक्सेस सेमिनार के साथ। और ऐसे जगह जगह बैक टू बैक बड़े सेमिनार आपको मिलने वाले हैं अलग अलग एरिया से। राइट नाउ हम लोग लखनऊ में हैं और लखनऊ में डीके सारन सर, अखिलेश भाई और एंटायर यूपी की टीम गजब शंखनाद किया और शंखनाद की गूंज दूर दूर तक गई है। ऐसे ही थोड़े बोलते हैं ओके हैं हम, एक कदम आगे हम। और अब हमने नारे को अपडेट किया, जैसे प्लान 2.0 अपडेट हुआ, हमारा नारा भी अपडेट हुआ और अपडेटेड नारा है ओके हैं हम, मार्केट सच में बदल देंगे हम। हमने अपने पहले 5 साल में रिकॉर्ड बनाए थे। 2 नवंबर 2016 में जब हमने स्टार्ट किया, 2 नवंबर 2021 हम लोग जब 5 साल के हो जाएंगे, यानी अब जो नया 5 साल आएगा हम रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे, हम रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। और यकीन मानना वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पर अचीवर्स का नाम आएगा, वर्ल्ड वाइड टॉप 10 अचीवर्स में हम ओके लाइफ केयर इंडियन नेम लेकर जाएंगे। अभी तक वर्ल्ड टॉप 10 में इंडियन नाम नहीं आया है। भारतीय इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में टॉप 10 अचीवर में एक भी इंडियन नाम नहीं है अभी तक, एक भी भारतीय नाम आपको वर्ल्ड वाइड टॉप 10 अचीवर लिस्ट में नहीं दिखेगा। आज भारत के अंदर 25 साल हो गए डायरेक्ट सेलिंग को, लेकिन अगले 5 साल, राइट, यानी 30 साल हो जाएंगे डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया के अंदर, लेकिन अब हम अपना नाम वर्ल्ड वाइड टॉप 10 अचीवर में भी लाएंगे। और उसी हिसाब से ओके लाइफ केयर की तैयारी है, उसी हिसाब से ओके लाइफ केयर आगे बढ़ रही है। बस वेट एंड वॉच। और मैं आपको बता रही हूँ इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। अगली जो शुरुआत है वो तो अब होनी है। चाहे प्रोडक्ट की क्वालिटी हो, चाहे प्रोडक्ट के रेंज हो, चाहे प्रोडक्ट की पैकिंग हो, क्यों ये इंटरनेशनल लेवल पर उसको लेकर जा रहे हैं, क्यों उसको इंटरनेशनल लुक, इंटरनेशनल उसकी क्वालिटी, उसकी रेंज ऑफ प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो लगातार अपने आप को अपडेट करना, ये ओके लाइफ केयर वाले कमाल के हैं, कमाल के लोग हैं। चाहे हमारी R&D हो, चाहे हमारी मैनेजमेंट, चाहे हमारे लीडर्स, चाहे हमारे यहाँ पे काम करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स। और पता है ये क्यों हो पाता है? बिकॉज हमारे पायलट फादर बड़े स्ट्रांग हैं, जिनका नाम है मिस्टर टी के सहारन सर। हम लोग मिलकर कमाल कर रहे हैं और ऐसे शानदार, ऐसे विश्वसनीय, ऐसे ईमानदार, ऑनेस्ट, इंडस्ट्री के लिए बड़ा करने वाले, इंडस्ट्री को सोचने वाले, इंडस्ट्री को एक नई रूपरेखा देने वाले इंसान को हैट्स ऑफ। जिन लोगों ने उनके साथ दिल से काम किया है, कनेक्ट होकर काम किया है, उन पे विश्वास करके काम किया है, वो इंडस्ट्री में इतिहास बना रहे हैं और नए इतिहास और बनेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। सो थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ स्टोरी समझ में आई होगी और मुझे लगता है विश्वास करो तो ऐसा ही करो, अदरवाइज विश्वास करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वैसा विश्वास ही आपको आगे लेके जाता है। जो ट्रस्ट आप भगवान पर करते हैं, राइट, जो ट्रस्ट कभी एक होता है ना, एक यार ये वाला ट्रस्ट चाहिए। भगवान को लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन ट्रस्ट सर्वोपरि है। मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, बहुत मानती हूँ, मतलब बहुत मानती हूँ, राइट।
और मैं ये मानती हूँ कि जब आप काम करते हो ना, अपने काम पर भी वही ट्रस्ट होना चाहिए जैसे आप अपने भगवान पर करते हो। तो उस काम में बरकत होती है, उस काम से ग्रोथ मिलती है। मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हाँ, जितनी है, उस नॉलेज के साथ में जब मैं काम करती हूँ, तो उस काम से रिज़ल्ट इसलिए आता है क्योंकि मुझे उस काम पर ट्रस्ट है, उतना ट्रस्ट जितना मुझे मेरे भगवान पर है। और यही कारण है कि रिजल्ट मिलते हैं, यही कारण है कि ये पे आउट है। अदरवाइज मैंने इस इंडस्ट्री में देखा है लोगों को 20-20 साल भी हो जाते हैं और सर्वाइवल इनकम भी नहीं ले पाते। मैं किसी की तुलना नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको बता रही हूँ कि अंतर क्या होता है। शायद उनके काम में वो ट्रस्ट नहीं होता। मैं यही बोलूंगी कि काम करें, ट्रस्ट के साथ करें। इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है, लेकिन उन लोगों के लिए जो ट्रस्ट के साथ काम करते हैं, उन लोगों के लिए जो स्टोरी वाला फेथ बताया मैंने वैसे काम करते हैं। भगवान की कृपा से मेरे साथ हमेशा अच्छे लोग रहे, चाहे वो अपलाइन लॉबी हो, चाहे वो मैनेजमेंट लॉबी हो, और उनके साथ में हमने हमेशा बड़ा किया है, राइट? और अभी तो और बड़ा करना बाकी है। जितने लोग हमारे साथ हैं उन सब लोगों को हैट्स ऑफ, मिलके नया इतिहास लिखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, क्योंकि ओके हैं हम, और अब मार्केट बदल देंगे हम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।